फलम दायकम, फल तो है, दया नहीं है। जी महाराज जी। फलम दायकम जी। दया तो कम है, फल तो मिलेगा कि दया तो कम है। जी। देर है अंधेर नहीं होगा। जी महाराज। तो विश्वास। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन करा और इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बिहार जंगल में आए हुए हैं, जहां आज सामान लेकर महाराज जी की कुटिया की तरफ जा रहे हैं। उनके यहाँ पैनल वैनल की व्यवस्था है और आटा चावल इस तरह का हम व्यवस्था करके उनको देंगे और चलेंगे, सत्संग करेंगे और उनके यहाँ हनुमान जी का भी दर्शन कराएंगे। और वहाँ चबूतरा बन रहा था तो वहाँ कुछ सेवा भी पहुँचाए हैं और जो भी आगे की सेवा है, बरसात में अभी काम नहीं चलेगा वहाँ, तो बता रहे थे कि आगे हम काम करवा लेंगे, तो उनको सेवा पहुंचा दी गई है और आगे वो काम करवाते रहेंगे। तो चलते हैं उनके सत्संग के लिए और दर्शन के लिए। तो लगातार जंगल भी आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह के जंगल हैं और जंगल से नीचे उतर करके ही जाना है। तो हम लोग अभी आप लोग को जब नीचे उतरते हैं तो भी दिखाएंगे किस तरह का घना जंगल। दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह का ये घना जंगल है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये इधर भी देख पा रहे हैं और इधर भी देख सकते हैं कि कितना घना घोर जंगल है। और जंगल में ही, क्योंकि इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बरसात की सीज़न के कारण बिल्कुल पौधे हरे भरे हो चुके हैं, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। तो इस तरह की हरियाली में और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि हवा चल नहीं रही, बदरी का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए चलते हैं संत जी के दर्शन के लिए, सत्संग करते हैं। तो दोस्तों, संत जी की कुटिया तक हम पहुंच चुके हैं। रास्ता भी आप लोग को दिखाया किस तरह का था। और ये संत जी की कुटिया है जहां आप लोग देख सकते हैं कि मंडूक की तरह पूरी बनी हुई है, जैसे पहले के ऋषि मुनि रहते थे उस तरह पूरा लकड़ी को ऊपर लगा करके ऊपर रह रहे हैं और ऊपर से पन्नी वन्नी भी ऐसे डाल रखे हैं। तो अभी पन्नी तो आज नहीं लाए हुए हैं, बस राशन पानी की व्यवस्था करके लाए हैं। अब पन्नी भी एक लाएंगे तो महाराज जी के लिए ऊपर से इसमें डाल देंगे कुटिया में। तो चलते हैं संत जी के आशीर्वाद के लिए। और महाराज जी भोजन प्रसाद भी बना रहे हैं, जो दिखा धुआं धुआं पूरा मचा हुआ जो देखने में आ रहा है। तो आइए चलते हैं आशीर्वाद के लिए। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। भोजन भंडारा बन रहा है क्या महाराज जी? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये महाराज जी की गुफा है, जो देखने में आ रहा होगा। अंदर इतनी छोटी सी गुफा है जिसमें थोड़ा बहुत राशन पानी रख लेते हैं, जैसे कुछ मिल गया ऐसे ही। और ये इधर इस तरह की एक कुटिया है यहाँ आपको देखने में नज़र आ रही होगी। तो चलते हैं, अभी भोजन भंडारा दिखाते हैं और आशीर्वाद स्वरूप कुछ बातें और प्रवचन उनका सुनते हैं और कुछ सत्संग करते हैं। सीताराम। हम खाना बनाते हैं, समझिए बात। तो अशुद्ध खाना नहीं होना चाहिए। जी महाराज जी। हम जो है नहा धो के, जब हमारे पास है पंथ बैराग का। जी महाराज जी। तो मतलब हम शुद्ध अपना खाना बना कर भोग लगाते हैं। जी। ये बात को कोई चीज लेना है, कोई करना है, बैठना है, वो भाई हम हमसे समय लो, हम समय देंगे आपको। बिल्कुल महाराज जी। आए समय में जी। तो इसलिए आप जो बात चेता रहे हैं कि मतलब कोई चीज कोनो कैसी हुए, कोनो कैसी हुए, ऐसा में। जी महाराज। तो पहली बार आए भाई कल तुम? नहीं, पहली बार नहीं महाराज जी, और भी आ चुके हैं आपके पास। कब आए थे? पहले आए थे जब एक बार, अभी बीच में आए हैं जब शाम टाइम आपके पास आए थे। शाम टाइम एक बार आपके पास आए थे, जब ये गद्दा और ये सब फिर पहले शुरुआत में दे गए थे। वो तो बात है, वो समझ गए जी। तो अगर तुमने हमारी मर्ज को पाया नहीं है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए तो आपके ही उसमें चल देंगे। क्योंकि कि देखो और संत दूसरे साहब के हैं। जी गुरुजी बिल्कुल। तुम्हें मिले होंगे। बिल्कुल महाराज जी। कि हमारी संतता हम है बैराग, ज्ञान और बैराग। जी गुरुजी। वृंदावन वासी ज्ञान बैराग वृंदावन में है। जी। है कथा भागवत में सब ज्ञान पाठ है। आप तो भागवत तो कोई देख रही है, ज्ञान वैराग सब उसमें पाठ है, क्योंकि हम भागवत पढ़े, हमारे पास सब गुण है। जी गुरुजी। इसलिए आप जो है कोई चीज लेना है, कोई देना है, हमसे कहो, हम
बिल्कुल महाराज चाहे हम पे न रहे जी गुरु जी। आपको देंगे। जी महाराज जी, वो तो आपका ऐसा है। बड़प्पन है। तो ये चीज का है, कोई भी चीज नफा नुकसान अरबों खरबों किच्चू हो जाए तभी हमी गमी वजनदारी रखो। जी गुरु जी। आज हो गया कल परमात्मा फल को पूरा करेगा। जी गुरु जी। तो ये हिसाब है जी। आज महाराज जी गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है और महाराज जी इतना लेट आपका भोजन प्रसादी बन रही है, बहुत देर। हाँ जय कुमार बढ़ रही है जी। गर्मी ज्यादा है। तो गुरुजी ये चावल दाल बन रही है। हाँ और रोटी टिक्कर। अब वो बाद में देखी जाएगी तो नहीं, वो संजाग बनेगी नहीं। अब गर्मी में आटा वाटा महाराज जी नहीं क्या? अरे फिर वही बात, जी महाराज। हमको जी महाराज सब परमात्मा के ऊपर। कितनी जो चीज तुमको बता रहे हैं जी गुरु जी। हमारी जिंदगी यही है कि हम किसी से मांगेंगे नहीं। जी गुरु जी। और ना हम कहेंगे पूछेगा तो ना हम कहेंगे हमको फलानी कमी। जी गुरु जी। घर की कमी कोई बताए वो? बिल्कुल नहीं महाराज जी, सत्य सत्य नहीं। अगर तुम्हारे घर में हम पूछे तो तुम नहीं बता पाओगे, बताओगे हमारी फलानी कमी है। जी गुरु जी सही। जी महाराज जी। महाराज जी ऐसी कुटिया भी नहीं देखने को मिलती जिस तरह की आपकी कुटिया है, ऐसी कुटिया नहीं देखने को मिलती। इसलिए कि हम लोग ऐसे हैं, किसी से हम कहना नहीं है कि हमारी फलानी कमी है। जी गुरु जी। इच्छा है जो सीधा संसार है वो आप दे जाओ। जी गुरु जी। तो ये गुरु जी आपके ही लिए सेवा लाए हैं। ये महाराज जी इसमें वो है, ये नमक और दाल और ये हल्दी मसाला और ये चावल और ये अभी और चावल है और ये आटा। और महाराज जी कुछ कमी हो तो माफी चाहते हैं, अगली बार पूरी करेंगे कोशिश। जो भी संत सेवा में कमी बची हो, जो भी भगवान की कृपा से छोटी मोटी सेवा हो पाती है करते हैं। जी गुरु। अरे छोटी मोटी तुम का तो बड़ी करवी चक्कर में हो। जी गुरु जी। अभी जन में और धीरे धीरे छोटी बड़ी सब मिलेगी। जी गुरु जी बिल्कुल, भगवान की कृपा से सब। अब वो तो ये है कि परमात्मा कि वो है जी कि जो परमात्मा हमें तुम्हें जो बढ़ा दिया है परमात्मा ने वही है। बिल्कुल महाराज जी। नहीं हम लोगों को पूछा तो नहीं महाराज जी, हम तो आप ही लोग का आशीर्वाद से ही चल रहे हैं, यहाँ नहीं क्या था। इन्हें भी कहाँ गुजरात है महाराज जी। मैं शुरुआत में जब संतों से मिला तो उस समय मैं 12वीं बिल्कुल सिर्फ पेपर हो रहे थे जब मैं संतों से मिला, और अचानक विचार आ गया कि मतलब जैसे ही 12वीं के पेपर खत्म हुए कि मैं पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के अब संत सत्संग के लिए, संतों के आशीर्वाद के लिए कि किस तरह से संत रहते हैं जंगल में, उनके भोजन टिक्कर देखने की, बस इसी की उसमें रहता हूँ और यही सब देखता फिरता रहता हूँ। तो ये आप लोग का आशीर्वाद मिला तो इस राह में भी चल दिया। सही है। तो महाराज जी यहाँ इस तरह के मतलब घनघोर जंगल में जैसे रहते हैं तो महाराज जी ये लकड़ियाँ आपकी भीग जाती होंगी जैसे ये रोटी टिक्कर बनाने में? समस्या होती होगी रोटी टिक्कर बनाने में? कोई समस्या तो क्या करें, अब अपने लकड़ियाँ तोड़ डाल ले आओ, अपन डाल कर लेते हैं। जी महाराज जी। और अब समस्या देखो सवारी जय खिलाने बनाओ, जो दिवाले में बनाइए जी, जब फट जाए तो मतलब जो है कनाव करके जहाँ इना लकड़िया रख जाए। तो महाराज जी इसमें क्या मतलब ऊपर से कैसे क्या होगा? पाटना चाहते हैं वो जो पत्थर रहते हैं उससे लगा करके कि उस तरह मतलब लेंटर पड़ जाए? हाँ लेंटर सरिया वाला चाहते जैसे 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 हो जाए तैसे हो जाए सब। अच्छा, छाया तो हो जाए, मतलब जैसे वो कर दिया जाए, जैसे वो वाली ये पत्थर वाली पटिया नहीं आती हैं? हाँ जैसे वो लगाकर और सीमेंट से पाट दिया जाए। हाँ तो वो भी सही रहेगा? हाँ वो भी चल जाएगी। जी महाराज जी। या तो फिर टीन सेट कर दें? टीन टीन
3 फीट करने 3 फीट कर दी। मतलब छाया हो जाए ताकि सामान रखने को हो जाए। और जी महाराज जी। हमारे अब ऐसे हैं, हमारे रजौला में चेला है, हमारे 2 चाचा हैं, तो इंगन कंधा भी कहते कंधा ले जाओ करो हमारे। अब डर की जगह तो वो ले जाओ। सही महाराज जी। पानी भर सको भीज के तब बेकार हो गए। सत्य। इसलिए ले जा नहीं पा रहे। अब जही लाना जो बनाई है वो जो व्यवस्था नहीं बन पा रही। जी महाराज जी। ऐसा जी धीरे 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 धीरे। तो महाराज जी यहाँ तो प्रभु के भी दर्शन तो संभव ही होंगे, आप रह रहे हैं। सब प्रभु के दर्शन खूब होते, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। तो महाराज जी कभी आपसे भी उनका साक्षात्कार हुआ हो? बिल्कुल हुए हैं, सब बात हुई है। अच्छा, बात भी महाराज जी हुई। तो महाराज जी आशीर्वाद तो आपको मिला ही उनका। वो तो मिला है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। वो तो वही तो बता रहे, आप सेवा करोगे जी, सेवा से मेवा मिलती है, ये तो जानते ही है। जी गुरु जी। जी सेवा से मेवा मिलेगी। जी। देर है अंधेर नहीं। जी गुरु जी। देर जरूर होगी, अंधेर नहीं होगा। अंधेर नहीं हो। और राजगद्दी में, राजनीति में जल्दी हो जाएगी और फिर लफड़ी बन जाएगी। जी गुरु जी। और यहाँ में जो है कि जहाँ में देर होगा आगे अंधेर नहीं होगा। जी। वहाँ में अंधेर हो जाता है, इसमें अंधेर नहीं होता। जी गुरु जी। बस बात जाए। तो गुरु जी यहाँ तो जंगली जानवर भी आते जाते हैं। खूब आते जाते अपने, उनसे भगवान ने सबको भय लगाई रही है। जो जौन योनि में है वही योनि वाले को सबको मरने को डर है। चाहे कोई हो, चिट्टी हो, चिड़िगनी हो, चीता हो, और जितने जन जानवर पक्षी जितनी योनियां हैं सबको भय है कि भाई मन न जाए, मारे न जाए। तो भगवान ने समय भय लगाई रही, और भय न लगती तो सामने टक्कर मारती। जी महाराज जी सही। आगे भय न रहते, जिसपे के रहते कि हमारा क्या कर सकता कोई। जी। चाहे आदमी होए, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई होए, ऐसा भय सब है। जी। ऐसा तो भय के वजह से सब संसार में सुख शांति है। वे आए, टकराव हुआ, नजर में पड़े, एक दूसरे नजर काट कर निकल के भागे। जी होता बस ये है। जी महाराज जी। ये बात है, ये तो परमात्मा की है। महाराज जी जैसे ये देख रहे हैं कि ये पन्नी भी आपके ऊपर से फटी है, सब वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ भी फटी है। बरसात होती होगी तो पानी भी अंदर आता होगा। वो तो आता ही, अब क्या करें यार, तुम वो पन्नी की व्यवस्था बनाइए और क्या है। तो महाराज जी तो पन्नी की मतलब परेशानी है वहाँ, क्योंकि अगर बरसात होगी तो पानी अंदर आता ही होगा। बिल्कुल आता है भाई, क्या करें। जी महाराज जी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी इस तरह के बीहड़ जंगल में ऐसे संत के दर्शन बहुत ही मुश्किल है। एक बार महाराज जी से पहले भी सत्संग हुआ, आशीर्वाद लिया, लेकिन रह नहीं जाता। लगता है एक बार महाराज जी से फिर मिल लिया जाए, थोड़ा सा आशीर्वाद लिया जाए, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखने की चाह बनी रहती है कि क्या कर रहे होंगे। तो देख भी पा रहे हैं कि ये महाराज जी चावल धुल रहे हैं और चावल दाल बनाने का वो बता रहे हैं। और देखिए टिक्कर भी अगर बनाएंगे तो हम आप लोग को दिखाएंगे टिक्कर भी महाराज जी की किस तरह से। तुम्हारे साथ को है ये महाराज जी हमारे साथ में रहते हैं दीपू बाबू, हमारे मतलब इनको क्या नाम है? दीपू। दीपू दीपू जी। ये भी महाराज जी संत दर्शन करते हैं हमारे साथ और हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा जी। तो आप लोग महाराज जी की ये पन्नी वाली सेवा भी अगर जो भी करना चाहे, क्योंकि ऐसे सबके उसमें सेवा भी नहीं पहुंचती कि सब लोगों के विचार हो जाए कि चलो सेवा पहुंचाएं, सबको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। और महाराज जी ने ये भी बताया इधर पीछे, तो अभी बाहर से हम लोग दिखाएंगे कहाँ पर। महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पटवाना है ताकि रखने की सुरक्षा हो जाए। तो महाराज जी संसार में लोग इतना दुखी किस कारण से रहते हैं? जी या को कारण जी पूछना चाहते हो? जी गुरु जी बिल्कुल।
क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से पूछते हैं हमसे अच्छा। कि हम दुखी क्यों हैं, मतलब इतना पैसा भी है हमारे पास, धन दौलत भी है, हर चीज मतलब खाने पीने की व्यवस्था, लेकिन फिर भी दुखी है, उदास है। कहाँ से दुखी है? मतलब एक क्या कमी है? महाराज जी कमी कुछ नहीं, मतलब शरीर स्वास्थ्य से ही बस 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 आगे समझ। इसका महाराज जी कारण क्या है? कारण है श्री राम 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 राम। क्या करें हमें? तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो महाराज जी ये पानी की अव्यवस्था कैसे क्या हो जाती है? पानी गंदा आ रहा है क्या मंदाकिनी में? हाँ अच्छा, गंदो आ जाओ। तो महाराज जी ये तो फिर खाने पीने, या तो है गंदा या तो आ जाओ। तो महाराज जी ये तो पीने लायक रहता ही नहीं होगा। अभी तो बरसात वर नहीं है जी, तो बरसात में महाराज जी बरसात बाढ़ के बाद में मत चलता है। तो महाराज जी बरसात में कहाँ से पानी होता है लाना? वो दिखा रहा है वो सफेद सफेद वो चद्दर सी दिखाई रही। तो वहाँ महाराज जी वो वहाँ नल लगो है। अच्छा जी महाराज जी, वहाँ से आते हैं। तो ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी चावल डाल दिए हैं अब चावल पकने के लिए। और बरसात में समस्या है पानी की भी, क्योंकि बरसात में के सीजन में गंगा माता जो मंदाकिनी है उफान में रहती हैं और पूरा एक तरह से मिट्टी आने लगती है, तो पीने योग्य नहीं रहता पानी। तो महाराज जी बता रहे हैं कि बरसात में पानी की भी बहुत परेशानी होती है। देखते हैं अगर कुछ वो बनता है तो पानी का, अगर कुछ होगा तो ना होगा तो अगर 1-2 दिन में 1 डिब्बा पानी महाराज जी के यहाँ पहुँच जाए। जी जहाँ में ये कमी है कि देखो संसार में कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन दुखी, 3 कमियां हैं। अब ये कमियां सुधारने के लिए ये रास्ताएं भगवान कमी दे देता है। जी महाराज जी, एक बार लक्ष्मण और जब वनवास हुआ था, जब वो रथ जी आए पैदल आए। जी महाराज जी, तो पैदल आए तो मतलब जो है देखे तो सब कोई भूखे भूखे लाए रहो, कोनो प्यासो प्यासो लाओ, पानी तो भूखो नहीं, और कोई हंस रहो लाए रहो, कोनो गाना गाए रहो है। जी महाराज जी, कोनो हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सब प्रकार के। जब लक्ष्मण जी ने मतलब जो उनसे कहा राम जी से कि भैया ये संसार सागर में जो क्या बना है, अयोध्या से नगर के आए, राजगद्दी से नगर के उन्हें पटी नाटो को कहा हो रहो। जी महाराज जी, अब जो है उनने जब नाखों से देखा तो उनने की भैया जो हमें देखो नहीं यार, सबे बराबर कर दे, दुखिया ज्यादा, हंस खेल तो कम रहे, दुखिया ज्यादा है। जी महाराज, तो राम जी बोले कहा करने संसार सागर है जी, तो जी ऐसा। तो राम नबे बोले, लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया ये देखो नहीं जाता, जी, ये तो दुखी आत्मा हमारी ज्यादा होती है कि यार ये सब बराबर करते हुए ये तो जी, तो उन्हें की नहीं मानता तो बोल ठीक कर देंगे जी, तो उन्हें सबे बराबर कर दिया। जी महाराज जी, जब सबे बराबर कर दिए, सामने धान दौलत साफ दूध दही मक्खन से साफ सबके वहीं जो आनंद है, कोई बात की कमी नहीं। अब ये अयोध्या तो भयान आएगा ही चित्रकूट में। जी महाराज जी, अब कुछ दिन बाद जो है आषाढ़, जैसे अब महीना आषाढ़ को लगू पानी बरसा हो। जी, तो लक्ष्मण जी से मतलब कही भाई लाला ने यहाँ उनने की कहा है अब तो अबे तक तो पेड़ तरह बढ़िया छाया में आनंद लेते रहे। जी, अब आ गई बरसात, पानी बरसन लगो। जी,
अब जब बंजे बीन जात 60% बीन जात और अपनो बीन जात जी महाराज। पेड़ों बेचारों कहाँ तक वो करेगो। तब तो महाराज जी पन्नी वन्नी भी नहीं थी। कुछ नहीं देखिए बात का। तब उनने मतलब जो है कि कहा कि तुम कि एक काम करो, तुम बस्ती में जाओ और ससुर डाब आप कटवाल तमाम का डाब ठाड़ो, लकड़ियां आएंगे पहले काटवाएगा, छाई छप्पर बनाएंगे। क्या कहा जा भैया चाहिए। सुबह से लक्ष्मण गई, जा गाँव से बागाँव से बागाँव सब जगह गई। जोने गांव में पहुंचे, जोने गांव में मतलब यही कहेंगे अरे यार तना हमारी कटवाई दी जी। लौट के खुद कह रहे कि हमारी कटवा दी यार, हमारे छप्पर छाने। जी महाराज जी, वो कहने अपने लिए गए, वो खुद कहने लगे। खुद कहने लगे जी। तब उन्हें तो बड़ी समस्या का लक्ष्मण जोनी गांव में जाए, टोनी गांव में भी सब कहें ठाड़े, जोनी में जाए कम 10-15 गांव दिन भरे मंदिर संजा लो, फिर लौट के गए। सबने ना आई, वो लौट के काम और बताए रहे जी, हम करवाए जी। और लक्ष्मण भैया जे गए, भैया वो को भी हम ही से कह रहे हैं। अच्छा अब एक काम करो, चलो कांडे चलो अपने तुम काटिए। तो उन्हें राम ने लक्ष्मण ने दो जन ने डाब काटो, डाब काट के रखो, उन्हें लकड़ियन के पड़ेगी तो लकड़ियन के आज चले जाओ, लकड़ियन के लाने गई। कौन नहीं आवे कहे यार तो हमारी कटो काट के खमियां दे जाओ यार, हमारी टूट गई हमें लग दिया जाओ जी। बेव नहीं आई, बोली लकड़ियों को नहीं बोली चलो कोई बात नहीं है ना दे, चलो अपने ही काटें। लकड़ियाँ काटी जी, काट कूट के बोले अब काट कूट धल ली, 4 छोड़ में मेरे पास छोड़ जोड़ के धल ली। अब उसके बाद कोई अब छावे के लिए आ जाओ यार जी। छबगुआ के कई लोग आवे, छबगु से कई जुए बोले के महाराज अरे भैया जी तरह काम आई यार छबुआए तो डाब से कटोरा लकड़ियों डरी जी। अब बढ़िया को लौट का सब लौट के आए सब फिर कहने लगे जी। तो अब ये है कि भाई राम जी से आए कहीं भैया बे नहीं आए रहे और लौट के हम से कह रहे चलो कोई बात ना। राम जी में इतनी क्षमता है जी गुरु जी। अब जो है कि उनने जो है कि चलो अपने तुम ससुर बनाइए जी। तो उन्हें अपने ने 2 व्यंजन ने बनाया, बांधा छोड़ी बांधा बूंदी करी जी। बना बनोगे तैयार करो। अब भैया कि अब बन तो गो, अब चाहिए उन्हें उठवा भी जरूरत कि जिते तो अपन 2 ही जने कितों तो लगाओगे ससुर कितों टूटेगो कौन लड़ खाए लोर खाएगो कौन गचू करेगो जी, जनन को काम है जी। और जो फिर लक्ष्मण जी से वहाँ भेजो कि जाओ ससुर नहीं बनाओ ना आए तो उठवा भी तो आ जाए। तो उठवा भी गिराने गए तो भाई जो गए यार तो यार हमारी आता ना छपरा नबगाओ इतना सीधो करवाए दे। फिर लक्ष्मण आए राम से फिर कही कि भी नहीं आए, कौन हमारे सीधो करवाए दे, कौन हमारे लोर खाएगा, कौन कुछ खमियाँ लगवाए दे, चूड़ी करवाए दे और जो उठवा भी तो हम उठ गए उनसे वो भी लौट के हमें बताए दे जी। लक्ष्मण जी भैया जी जैसे ऐसे तैसे करते कोई काऊ का काम है ना आवेंगे जी। जब हमारे तुम्हारे काम में नहीं आ रहे जी कौन के काम है आवेंगे। बिल्कुल महाराज जी। आई समझ में इन्हें जैसी हटे तैसी के तो हमने लक्ष्मण से कही कि तुमसे हमने कही संसार सागर है, तुम्हें जाते क्या करने हमें जो कुछ है जैसे देखने अब चल रहे जी महाराज। और तुम्हें नहीं माने करवा दे बराबर, अब देख लो जो हो रहा तो सवे भगवान बराबर देंगे करें दे तो को गाँव के काम है ना आवेगो जी महाराज। तो राम जी बोले, राम जी से कही, राम जी से लक्ष्मण बोले भैया जी एक काम करो जैसे हटे तैसी कर ली जी महाराज। हारती हार गए लक्ष्मण जी। तब उन्होंने जो है जैसी हटे तैसी कर रहे जी। तो इसमें जैसी हटे तैसे कर रहे तो
अब वही में तो को राजी है और वही बराबर में वही काम में आते थे तो कायदा ने जाते सर होती सभी बराबर न बने रहते। सही सही महाराज। सब राजा थाई चलाए रहे जी। तो राजा थाई नहीं चला। तो उसमें जो है इसीलिए भगवान ने छोटे बड़े बनाए हैं और कमियां बना रही हैं। कहो को धन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई का नाम धन खूब है। ऐसा में धन है वो तो मन नहीं करो देने को है, तो मन नहीं करो देने को तो स्वास्थ्य खराब है, अस्पताल को जा रहा हो पैसा। जी महाराज जी। है और वही परमात्मा में जुड़ जाए, कोई भक्ति में अपने किसी साधु संत किसी भक्ति अपने खुद ही सोम करे, कथा भागवत करवावे, भंडारो करवावे, साधुओं खिलावे, जनता को सुख देंगे तो सुख शांति। तो तन मन धन सब इकट्ठी सब हो जाए, एक से बराबर हो, ये सुख शांति रहेगी। जी गुरु। इसीलिए भगवान ने 3 कमियां बनाए रही। एक छोटे बड़े कर रहे तो कोई सबको एक दूसरे को मानता है, ऐसा नहीं का भी मानता है। बिल्कुल महाराज जी। संसार बिगड़ जातो। सही। आज जो है वो समर के चल रहे हैं, को कछु कमी को कछु कमी, तो भगवान सबको पई में उनके जुड़े हैं तो परमात्मा के खुश है, आनंद अपन आशीर्वाद दिला रहे हैं। जी महाराज जी। बस बात है। जी महाराज। वजह है ये, इसमें ये कहानी कथा है। जी महाराज जी। बिल्कुल महाराज जी। अब महाराज जी जैसे कोई संत सेवा करना चाहता है किसी प्रकार की, वो कह रहे हैं कि हम जैसे मतलब किस प्रकार की करें सेवा महाराज जी की, मतलब जो संत भी हर जंगल में हैं किस प्रकार की सेवा करें कि उनका आशीर्वाद हमें मिले, जैसे वो तप करते हैं संत तो उनका आशीर्वाद लग जाए हमें। अब सेवा तो वो ये कोई चीज सब चीज योगी में तो है। जी गुरु जी। कुछ संत को अर्पण करोगे, जी संत करेगा परमात्मा को अर्पण। बिल्कुल महाराज जी, सत्य, ये बात सत्य है जी। और संत जब परमात्मा को अर्पण करेगा कि परमात्मा तुम्हारे माल तुम्हारी अर्पण है, इनको ये संत भक्त लोग लाए इनकी सुख शांति रहे जी, मुख से करवाएंगे हमारे मौत से जी, तो सुख शांति मिलेगी। जी महाराज जी। कर्म क्रिया को पकड़ के रखोगे तो सत्य महाराज जी। अब कहोगे हम आशीर्वाद ले और काऊ को बेईमानी करूं, काऊ को पैसा छुड़ा लूं, काऊ को वो करना वो करूं, जाको बुरो हो जाए हमारा अच्छो बन जाए तो वो तो आशीर्वाद हमारा निरस्त है। जी महाराज जी। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अपने मार्ग पर चलो, भगवान सब करेंगे, सब सुखी रहे जी। हम सुखी तो सब सुखी। जी महाराज जी। तो यही संसार में है कि नीति परमात्मा की नीति को पकड़ के जो रहेगा वो सुख शांति पाएगा जी। और जो कहना करके सुख शांति के मिली हो फिर वहां में जो है आनंद में घुस गया जी, तो अच्छो बुरो उल्टो सीधो काम करने लगो। मांस मंदरा पी कछु का जब मंदरा या बनाई काय खिलाने गई, ये कौने बनाई? इंसान ने नहीं बनाई, वो इंसान ने नकल करी। जी। ये समुद्र से निकली है। जी महाराज जी। जब समुद्र मथन हुआ था जी, ये महाराज जी शराब, तो आज महाराज जी उसी का नकल करके अब लोग कर रहे हैं। तो उसे तो महाराज जी भगवान ने भी अर्पण किया था, जो समुद्र मंथन से निकला था। वो जहर था। अच्छा, मतलब जहर को उन्होंने अर्पण किया था। जहर को अर्पण किया था जी। ओके, जहर को अपन ने अर्पण कर लिया और कहना करके जो दारू थी वो अमृत समुद्री में था, तो वो अमृत जो सुनना तो अमृत पियो, देवतन में पिवाओ, और विष जो है अपन ने पियो भोलेनाथ ने। जी। और दारू है जो युद्धित
बकना राक्षस राक्षस उन्होंने पी लिया। मांस मंदरा खाने वाले उससे कहते हैं मांस मंदरा। जी वो उसी का मांस ही की बनती है मंदरा जी नाम है। जी तो वो ही चीज उसमें जो उसका वो उनको वो पिलाया गया। जी वे हमें आनंद में रहे, जी अपने हमें आनंद में रहे, वो अपने सब बंटवारा उन्होंने किया। जी महाराज जी। तो दारू पियोगे मांस मंदरा खाओगे विनाश होगा, और अमृत पियोगे अमर होती अमर पा जाओगे, फिर माने से उन्हीं और लौट फिर मिल जाएगी। जी महाराज जी। अमृत पीने का यही शब्द है कि सुख शांति सबको लेके चलोगे, हर आदमी से, हर आदमी बच्चे से, हर करना पशु से, पक्षी से, सबको दया, तो तुमको फिर माने सुनी लौट के मिलती है। जी महाराज जी। करनी समझने की, परमात्मा के जोड़ने की दया, हृदय दया चेती तब आवे संतोष धन। जी आगे समझ में। अब तुम जो है कि जिस चीज तुम यही में जुड़े हो, तो तुम से कहते हैं उतना ही खाना निमक में, जैसा दाल में निमक जी आदेश लेकर के जी जहां से पैसा आता है, जी आई समझ में, जी महाराज। तो वो चीज को आप जो है सुख शांति आपको भी मिलेगी और उनको भी मिलेगी। जी महाराज जी। आई समझ में। और तुमने सोची कि आए 10-20-50 हजार और नहीं के धन ले यार, हंसो जाने मौका मिलो ना मिलो अपने ही करो कार्य। जी महाराज जी, वो तो फिर भगवान तो सब देख ही रहे हैं। जी महाराज जी बिल्कुल सही। कहने का मतलब सही महाराज जी सही। साईं जी को मंदिर वृंदावन में बनो, आज हो गई हैंगी 200 साल हैं, ऐसा अंग्रेज जमाने के पहले से बनो मुसलमानी राज से। जी तो वहां में सेठ साहूकार पैसा भेजता था, और सब से पत्थर सामान सरपत आ रही। उसने जो है कछु तो परिवार में आया और परिवार में झेला, वो अपनों झेला और निरस्त भी किया गया और कुछ उसी में लगाया। जी महाराज जी, वो तो गलत है। वो गलत हो गया। बिल्कुल महाराज जी सही। उससे कहा नहीं गया कि हमें ऐसा ऐसा करें, ले आया और सब अपना करता रहा। तब साईं जी को मालूम पड़ी, वो साईं जी हद्दे को परमात्मा। जी महाराज जी। आगे परमात्मा तो सब देख ही रहे हैं जो चोज है। साईं जी तो यही है। जी तो साईं जी ने कहा सोचो कि जाने खूब दौलत समय को परिवार में न इधर न उधर खूब काम कर दिया। तो साईं जी को जो है उसी में समाप्त करवा के और गेट पर स्थापना करवाई गई कि ये हरकत करी, और मिस्त्री को करवा दिया कि ऐसा मंदिर कोई बना ना सके। दंड का है मिस्त्री भी है, तो मिस्त्री और ठेकेदार साहब वो मैकेनिक जो इंचार्जी जोड़ एक बराबर होता है। वो इनकी बात को जानता, वो इनकी बात को जानता जी। ये पैसा कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा, जब ये कई वो चीज वही जगह काम कर रहे वही काम आ रहा है। सही महाराज जी सही। तो फिर तो दोनों को दंडित वो ईसा जी के मंदिर के गेट के ऊपर स्थापना साइन करवा जाए। आगे हाथ कटे। जी महाराज जी, वो तो भगवान देख रहे हैं, वो तो फिर होगा ही। अच्छा जी महाराज जी। कि साईं तुम दोनों मिलके हरकत करते रहे। जी तो साईं जी और साईं तो परमात्मा हैं। जी महाराज जी। वे सबकी नजर में हो, हम भी नजर में, सारी दुनिया में नजर में क्या कर रहा है क्या हो रहा है। अब तुम कहो परमात्मा यही है। जी महाराज यही सुन रहे हैं, वो तो महाराज जी हमारी बखान कर रहे हैं। जी महाराज जी वो तो सुन ही रहे हैं। तो ये सब उनके आगे हजारों उनके हमारे लिए तो महाराज जी आप ही परमात्मा ही हैं, हम तो आप वो तो बात अलग है। जी महाराज जी। वो तो आप हम में और तुम में न सब में एक हैं। जी महाराज जी। अकेले जो बता रहे हैं कि जो नहीं बोलते हैं वे भी सब उनकी नजर में वे भी होना नहीं। जी महाराज जी, आप तो इस तरह के बिहार जंगल में विश्वास होना चाहिए। सत्य महाराज जी सत्य। ऐसा विश्वास
सही। अब आजकल तो रही विश्वास जी। विश्वास, पहले तो विष दे दो, पहले तो विष दे दिए बाद में वो विश्वास विश्वास करो। और फलदायकम, विश्वास फलम दायकम, फल तो है, दया नहीं है। जी महाराज जी। फलम दायकम, जी दया तो कम है, फल तो मिलेगा कि दया तो कम है। जी। देर है अंधेर नहीं होगा। जी महाराज। तो विश्वास का एक अपना, वो पहले चलती थी अकीन, जी। पहले आई सत्य, जी। सतयुग में चली सत्य, और दो त्रेता में चली अकीन, ऐसा में। और द्वापर में वो है यानी ऐसी कुछ आगे बाबा ध्यान नहीं आ रही है। जी। तो हमारा चारों युगन का था वो, अब कल युग में चल रही विश्वास। जी गुरु जी। अब आजकल नहीं है विश्वास। जी। बात सही है। बहुत ज्यादा अंदर गर्मी बढ़ रही है। महाराज जी आपका भी भोजन भंडारा सब बनाने के लिए पड़ा है। महाराज जी के धीरे धीरे चावल पक रहे हैं क्योंकि लकड़ियाँ पूरी भीग चुकी हैं, तो ज़्यादा तेज जल भी नहीं रही हैं। तो इस तरह से भोजन भंडारा बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और पानी के लिए महाराज जी ने बताया कि कितना तकलीफ है, कहाँ से लाना पड़ता है, और बाकी भगवान कृपा से सब देख ही रहे हैं। ठीक महाराज जी, फिर आशीर्वाद दीजिए, चलें। हाँ ठीक है, बस आते रहेंगे यहीं आपके पास दर्शन के लिए। ठीक है। इसी तरह और कुछ कमी बेसी हुआ करे तो आप जरूर थोड़ा सा बताया करें। हम देखो तुम्हें बता रहे कि हम सेवा वाली बात तो जी महाराज जी, आप तो कभी कहते ही नहीं कुछ। कहते नहीं है, सिर्फ इतनी है जैसे आप इतनी करते हो। सुनियो बात जी। इतनी तो वो चेता रहे बात को जी। कि भगवान के लिए भोग जी। मिश्री है जी। अगरबत्ती का फोड़ा है। जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सही। चितावी वाली बात है, हम जो नहीं कह रहे, हम तो पूरी कर ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, ये हम चाहे भूखे बने रहें, जी, हम पे चाहे खाने की कमी पड़ जाए, मिश्री और अगरबत्ती कमी नहीं होने देंगे। बढ़ा नहीं देंगे और पहले इंतजाम कर लेंगे। जी। ऐसा में क्योंकि 2 अगरबत्ती 8 जब वक्त 8 लगती हैं। जी। हर देवता के जाएंगे तो 2 अगरबत्ती लगती हैं। जी महाराज जी। है तो 8 अगरबत्ती लग रही, 8 दूने 16, 8 लग गई सवेरे, 8 लग गई संध्या के, 16 गई है। वहाँ में पुड़ा में कितनी आ रही, 70 ऐसा में। तो ये हिसाब से भी 8 10 15 8 वो चल पाओ थे, 8 10। जी महाराज जी, हम ऐसा करेंगे कि एक पैकेट पूरा अगरबत्ती का किस तरह से रखवा देंगे। हाँ। तो फिर आपको मतलब ज्यादा दिन जाना नहीं पड़ेगा कहीं, काफी दिन के लिए हो जाएगा आपके। तो यही सेवा है परमात्मा, यही में खुश रहते हो, इसी में आनंद सबको है। जी बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, ये जरूर आपकी सेवा अपने यहाँ पहुँचाएंगे। जी। अब जैसे अब हमारे लाने तो आएगा, उन्हों के लाने आएगा। जी। अकेले ऊपर ही के लाने तो है, हमारे उनके लाने अगरबत्ती शाम सवेरे चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, मैं कल ना होगा तो फिर दे जाऊंगा अगरबत्ती और ये सब। ठीक महाराज जी। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, आनंद रहो, खुशी रहो। और जो भक्त भी हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो भैया, आनंद करो, परमात्मा खुशी रखे। ऐसी साधु संतन की सेवा करते रहोगे तो आनंद पाओगे। जी महाराज जी। और परमात्मा तुम्हारा सुखी संगत परिवार रहेगा। जी। हरि ओम सीताराम। सीताराम। तो दोस्तों अभी सत्संग हुआ महाराज जी का, जैसा भी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग को जो महाराज जी ने बता रहे थे कि यहाँ पर हम लकड़ी की व्यवस्था रखने चाहते हैं, जैसे लकड़ी है, कंडा है, कुछ रख दें। ये चारों तरफ से महाराज जी ने स्वयं इस तरह का ये बनाया है, जो देख पा रहे हैं। ऐसी दीवार जो अगल बगल पूरी बराबर नहीं है क्योंकि महाराज जी की बनाई हुई है। ये ऊपर से महाराज जी इसको बनवाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि कुछ पड़ जाए इसमें, कुछ लेंटर पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए तो ये उसमें व्यवस्था हो जाएगी। और आप लोग पन्नी भी देख रहे होंगे, ऊपर जो कुटिया महाराज जी की बनी है, देख सकते हैं कि कंबल ऊपर से लगा कर रखे हैं। तो इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि या तो कुछ बन जाए
ऊपर ही जैसे ये खंभा चारों तरफ से है, तो ऊपर से पाट करके कुछ कमरा ही ऊपर बन जाए, या तो कुछ भी हो जाए, तो महाराज जी के रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और या तो उसी में पन्नी वन्नी लग जाए, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो देखने में आ रहा है कि कितना अच्छी कुटिया और कितनी अच्छी लग रही है। तो जैसा भी सत्संग लगे तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताया करिए, और कुछ आपके सवाल रहा करें तो ज़रूर हमें अवगत कराएं। और ये दोपहर का टाइम है, 12-1 बज रहा है, बहुत ज़्यादा धूप भी है, और अब चलते हैं अब घर की ओर। और काफ़ी देर हो चुका, संत दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छा आशीर्वाद भी मिला महाराज जी का। तो आप भी हमारी सेवा में जुड़े रहिए, और जो भी आपसे हो सके तो सेवा करिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि किस तरह से सेवा, बड़ी सेवा हो छोटी, जो भी हो, आप आइए महाराज जी की स्वयं सेवा करिए। यहाँ आप रहना चाहिए, यहाँ रहिए, मतलब कुछ ना कुछ आप जुड़े रहिए परमार्थ के कार्य से। तो जय श्री राम, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। राधे राधे।